जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जीएस से 50 प्रश्नों की एक सीरीज लेके आए हैं। ये प्रश्न आपको देखने में बहुत आसान लगेंगे ज़रूर, लेकिन इतने आसान होते नहीं हैं। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो पहले ही आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जैसे हम लोग आते हैं अपने प्रश्नों पर सीधा कि सबसे पहला प्रश्न हमारा दे रखा है कि किस जानवर का सिर काटने पर भी वह जिंदा रहता है। आपको ये देखने में आसान लगता होगा, लेकिन जो बच्चे सही आंसर पता है जिनको, वो कमेंट में बताएंगे। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी, कॉकरोच। कॉकरोच का अगर आप सर काट भी देंगे तो वो जिंदा रहेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि किस जानवर का खून जो है वो नीले रंग का होता है। तो ऑक्टोपस का जो खून होता है वो ब्लू कलर का यानी नीले रंग का होता है। अगला प्रश्न है, इसमें क्या रखा है कि संसार की पहली नोट किस देश में बनी थी। जो दुनिया की सबसे पहले किस देश ने नोट का आविष्कार किया था। तो किसने किया था? तो चीन ने सबसे पहले नोट का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है किस देश में लोग कुत्ते का दूध पीते हैं। आपको देखने में तो आसान लग रहा है, लेकिन अब बताएं आप कमेंट में कि किस देश के लोग कुत्ते का दूध पीते हैं। तो आप जानते होंगे कि एक देश है मोनो, जिसके निवासी मतलब मोनो देश के जो निवासी हैं उन लोग दूध, जो हम लोग यहाँ गाय भैंस का दूध पीते हैं, उन लोग कुत्तों का दूध पीने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कबड्डी खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे ज़्यादा किस देश में झील पाई जाती है। आप जानते होंगे कि झीलों का जो देश है वो कनाडा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे सुपीरियर झील से रिलेटेड मतलब और कई झील पाई जाती हैं। सुपीरियर झील जो है वो विश्व की सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झील भी कही जाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी मछली का पेट सर में होता है। मतलब कोई एक ऐसी मछली है जिसका जो पेट होता है वो सर में होता है। तो कौन सी ऐसी मछली है? तो झींगा जो मछली होती है, झींगा नाम से आप जानते होंगे, प्रसिद्ध भी है, उसका जो पेट होता है वो उसके सर में ही मौजूद होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है इसमें कि सबसे ज़्यादा अंडा देने वाला पक्षी कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा अंडा कौन सा पक्षी देता है? सबसे ज़्यादा जो पक्षी है वो अंडा फिलू पक्षी देता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है किस देश में 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करने पर सज़ा मिलती है। तो आप जानते होंगे उत्तर कोरिया का जो कानून है वो बहुत सख्त है। वहाँ पे अगर आप 2 बच्चे से अत्यधिक पैदा करते हो तो आपको सज़ा मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि अंग्रेज सबसे पहले भारत कब आए थे। तो अंग्रेज सबसे पहले भारत कब आए थे? 1498 में आए थे, लेकिन इसमें डेट भी दे रखी है। तो किस डेट को आए थे भारत? 20 मई 1498 को भारत सबसे पहले अंग्रेज आए थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें पूछ रखा है कि कोयल किस राज्य की राज्य पक्षी है। तो कोयल किस राज्य की राज्य पक्षी है? झारखंड की। अगर आप लोग झारखंड पुलिस का पेपर देने जा रहे होंगे तो ये प्रश्न जरूर से जरूर जीएस में पूछा जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। आप जानते होंगे मेजर ध्यानचंद सर को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है आपसे कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल आम है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की जो गंगा है वो दक्षिण भारत की जो गंगा है वो किस नदी को कहते हैं। मतलब किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। तो आपको तो आसान लग रहा होगा ना, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पहले बताएं। तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा की उपाधि दी जाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस देश में लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं। साधारण सी बात है, भारत के लोग ज़्यादातर पूजा करते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं। तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया था। हालांकि पाकिस्तान इस काम में ज़्यादा अपना पक्ष रखता है कि हमने किसी चीज़ का आविष्कार किया है। तो आप अगर आपसे पूछे तो पाकिस्तान का आविष्कार किसने किया था, मतलब पाकिस्तान का जो आविष्कार है वो सबसे पहले किसी चीज़ में पाकिस्तान किसी चीज़ का आविष्कार किया था तो वो कंप्यूटर वायरस है।
मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि महाभारत का पुराना नाम क्या था। तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रखा है कुत्तों के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कुत्तों के अलावा मधुमक्खी को बम ढूंढना सिखाया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस देश में सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार घूमते हैं। तो भारत में अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो भारत में ही सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार घूमते भी हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा विद्यालय किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा विद्यालय किस राज्य में है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा विद्यालय मौजूद हैं। अगला प्रश्न इसमें कह रखा है कि चूहा एक साल में कितने बच्चे को पैदा कर सकता है। तो चूहा, अगर बात चूहे की करें तो एक साल में लगभग 1000 बच्चों को जन्म दे सकता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पिज्ज़ा खाते हैं। हालांकि इस तरह का प्रश्न आपके उसमें नहीं आएगा, लेकिन कभी कभार आ जाता है। तो किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पिज्ज़ा खाते हैं। तो अमेरिका के लोग फास्ट फूड पर ज़्यादा निर्भर होते हैं, तो अमेरिका के देश के लोग ही सबसे ज़्यादा पिज्ज़ा खाते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पशु पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में पशु पाए जाते हैं, तो एमपी में सबसे ज़्यादा पशु की मात्रा उपलब्ध है। अब इसमें कह रहा है कि कितनी एज होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना एज होना चाहिए कि उस एज में वो उसके लायक हो। तो इसके लिए एक एज निर्धारित की गई है एज कि 25 साल की आयु में वो प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है। तो गुजरात जो है वो भारत का सबसे ज़्यादा कपास उत्पादक करता है, मतलब यही ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा भारत में कपास का उत्पादन करता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में किस राज्य में दूध की सबसे ज़्यादा खपत होती है। तो दूध की सबसे ज़्यादा खपत कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में दूध की सबसे ज़्यादा खपत होती है। हालांकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। अब अगला प्रश्न कह रहा है किस देश का झंडा दोहरा त्रिभुज में है। मतलब आप नेपाल का जब झंडा पाओगे तो देखोगे कि उसमें 2 त्रिभुज की समान आकृति है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि किस जीव का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें से किसका दिल धड़कता है, तो आप जानते होंगे कि छिपकली का दिल जो है वो 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे ज़्यादा सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है। सबसे ज़्यादा पेट्रोल जो है, अगर सस्ते की बात करें तो सबसे ज़्यादा पेट्रोल कहाँ मिलता है, वो गोवा में मिलता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न इसमें कह रखा है कि शेर के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं। तो शेर के मुंह में कुल मिला के कितने दांत होते हैं, तो शेर के मुंह में कुल 26 दांत होते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भगवान श्री राम के पिता का क्या नाम था। तो भगवान श्री राम के पिता का नाम दशरथ था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दुनिया भर में सूअर का सबसे अधिक पालन करने वाला देश कौन सा है। कि इसमें कहने का प्रश्न है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सूअर किस देश में पाली जाती है। तो चीन के लोग मीट का ज़्यादा सेवन करते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा सूअर चीन में पाली जाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले में जो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामला होता है वो किसके पास भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामला है वो उच्चतम न्यायालय में जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी आईएएस की नौकरी होती है, मतलब एक आईएएस ऑफिसर भारत की सबसे बड़ी नौकरी की उपाधि रखता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मणिपुर की राजधानी इसमें आपसे पूछा है। तो जो लोग मणिपुर में रहते होंगे उनको पता है कि मणिपुर की क्या राजधानी है, बाकियों को भी पता होगी शायद। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल शहर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है किस देश में सबसे ज़्यादा हथियार पाया गया है। तो सबसे ज़्यादा हथियार रखने का जो वर्चस्व है वो ईरान को हासिल है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है आपसे कैप्टन कूल के नाम से आप किसे जानते हैं। कैप्टन कूल के नाम से हम लोग महेंद्र सिंह धोनी सर को जानते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि किस देश में सबसे ज़्यादा लोग चाय पीते हैं। हालांकि आबादी के हिसाब से भारत सबसे ज़्यादा मतलब पहले स्थान पे है, तो चाय भी सबसे ज़्यादा भारत के ही लोग पीते हैं।
अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई जो है वो जलेबी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? तो गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? चंडीगढ़ को गुलाब के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पैदा होता है? तो अगर आलू की बात करें तो सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पैदा होता है? पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा आलू रूस में पैदा होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन जो आपको ये 4 सांपों की प्रजाति दी गई है, इसमें सबसे बड़ा सांप कौन सा है? तो पाइथन इन सब में सबसे बड़ा सांप है। अगला प्रश्न दे रखा है कि मनुष्य के एक आँख का वजन कितना होता है? तो मनुष्य का जो आँख होता है उसका जो वजन होता है वो टोटल 8 ग्राम होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण, ये तो हालांकि पहले आ गया था भारत में रेल अंग्रेजों के द्वारा। तो सबसे पहले इसका राष्ट्रीय रेलकरण कब किया गया था? 1950 में, जब हमारे देश को मतलब इसका जो गणतंत्र दिवस जब हमारा स्थापित हुआ था उसके उपरांत किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा बस स्टेशन किस शहर में स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा बस स्टेशन चेन्नई शहर में मौजूद है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।